और सब लोग हम लोग जो है मिलकर इनका समाधान भी खोजेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। और आपका मुख्य सेवक होने के नाते मेरा दायित्व है आपके जो भी सुझाव आए हैं उन सुझावों के अनुरूप मैं काम करूं और हमारी सरकार अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने के लिए जो सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा है उसी के अनुरूप कार्य कर रही है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक मंत्र दिया गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि उसमें सबका प्रयास भी सम्मिलित हो और यही हमारा जो है मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र के आधार पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारी अभिनव पहल, ये भी अभिनव पहल है और इसके अलावा भी बहुत सारी हम लोग अभिनव पहल कर रहे हैं। तमाम प्रकार की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने काम किया है ऐसे संस्थाओं का भी हम लोग कहीं न कहीं उनकी भी सुझाव ले रहे हैं, उनकी भी सलाह ले रहे हैं, उसके आधार पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो भारत का अमृत काल है, इस अमृत काल का भी एक ही लक्ष्य है कि भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण करना, यानी कि नए शिखरों पर पहुंचना और नई जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को हासिल करना। और आज आप सब लोग जान ही रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत की गिनती जो है विश्व के समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्रों में हो रही है। इस महामारी में जहां दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई, चरमरा गई, अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसे समय में हम स्थिर हैं और एक राष्ट्र की जो अवधारणा है उसको सिद्ध करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसे कितने सारे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पहले केवल हम इंपोर्ट पर ही निर्भर रहते थे और धीरे धीरे, चाहे आज हम रक्षा के क्षेत्र में देखें, अन्न के क्षेत्र में देखें, अनेकों क्षेत्रों में आज डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी हम बात करें, उसमें भी पूरी दुनिया का, जब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी थी तो देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग इसकी मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि भारत में कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, यहां तो कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं हो रहा है तो वो हमारे ही देश में हो रहा है। यानी कि हम शुरुआत कर सकते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करें और उस पर चलने का हम संकल्प लें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और हमारे पास तो बहुत सारी राज्य के अंदर मैं कहूं कि भगवान का दिया हुआ सभी कुछ है, जहां हमारे पास एक गंगा, यमुना जैसी नदियां और भी हमारी काली, सरयू, शारदा, अनेकों 12 महीने बहने वाली नदियां हैं। हमारा 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है और उन सब के ऊपर देवों ने अपना आशीर्वाद दे रखा है। देवों की कृपा है, देवभूमि है। आप जिधर चले जाइए देखिए, आप लोग कहते हैं कि साहब ये डेस्टिनेशन ढूंढिए, टूरिज्म डेस्टिनेशन ढूंढिए। मैं तो कहता हूं कि उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जगह है जो डेस्टिनेशन नहीं है। आप जिधर देखेंगे उधर डेस्टिनेशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमको इस पर जो हमारे को विरासत में मिली हुई है, प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, उन सभी को लेकर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के बहुत सारी चीजें हैं। अभी होम स्टे की बात आप लोगों ने करी, यहां से अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जब से मैंने होम स्टे में जाना शुरू किया तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि होटल के कमरे में और उसमें जो है माने कोई होटल में तो सुविधा और ज्यादा होती है, लेकिन वहां जाकर जो आत्मीय उनका वो मिलता है, प्रेम मिलता है,
मैं तिवाड़ गांव में जब अभी गया टिहरी के, तो रात को तो पूरे गांव के जितनी भी वहां की माताएं बहनें थी वो भी खड़ी थी। रात भर उन्होंने ऐसा करा कि जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। फिर हमने वहां उनके साथ चौपाल भी लगाई। उन्होंने अपनी सब बातें बोली, क्या क्या वहां पर हो सकता है, क्या उनको समस्या आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम लोग सवेरे 10 बजे उस गांव से निकले तो ऐसा कर रहे थे वो जैसे कि कोई विदाई, घर की जो बेटी की विदाई होती है उस तरह से जो है अपने अपने हाथों में जो है कम से कम 100 से भी ज्यादा लोगों ने अरसे और वो सब जो बना के जो है रखे हुए थे। मैंने कहा अब इतने सारे आप लोग मेरे को दे देंगे? फिर मैंने कहा कि सबको दीजिए जो जो आए। तो सभी को एक न एक उन्होंने दिया और उसकी चर्चा भी हुई। तो ये कहीं ना कहीं हमको नए नए रास्ते ढूंढने होंगे, नवाचार के रास्ते, और नए रास्तों से ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, कहते हैं कि अगर हम समस्याओं में उलझ गए तो 100 रास्ते हमारे जो जहां फंसने के हैं, वहीं उन समस्याओं से निकलने के 100 रास्ते भी हमारे पास हैं। अब सवाल यह है कि हम काम कैसे करें, किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाएं। और मिल के, जैसे ये आज संगोष्ठी हुई है, आज ये हमारा यहाँ पर संवाद हुआ है, तो इस संवाद में भी बहुत सारी चीजें निकली हैं। व्यवहारिक रूप से मैं देख रहा था पीछे से, जब उसके बारे में बता रही थी वो, शुरू में मैंने नोट किया था लोन के बारे में। नीलिमा जी नेगी, उन्होंने मधुपाखी और उसके बारे में जब बात करी कि मार्केट नहीं मिलता है कहीं पर, उन्होंने कहा कि लोन नहीं मिलता है। तो ये समस्या है और ये समस्या का समाधान हम इतने ही बैठे हुए लोग भी खोज सकते हैं। बुलाने के लिए हम 1000 लोगों को बुलाएं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के जो उस क्षेत्र की क्रीम है, आपको मैं क्रीम कह सकता हूं, वो क्रीम यहां पर उपस्थित है। और हम सभी को संकल्प लेना होगा कि हम सब मिलकर, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दशक को बनाने के लिए हम सभी का प्रयास और हम सबका इसमें योगदान होगा। तो भगवान की कृपा से ये दशक हमारा होगा। और वैसे भी हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके। अभी अमृत सरोवर योजना में भी हमारा कौन सा तीसरा नंबर है? सेकंड नंबर पूरे देश में आया है। और इस बार की जो कर्तव्य पथ की जो झांकी थी, उसमें हमारे को जो है पहले इन राज्य बनने के बाद पहली बार जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस अवसर पर आप सबसे यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जनता के हित को ही सर्वोपरि मानकर उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको पूरा करने में आप सभी अपना योगदान देंगे, आप सभी इसमें सहभागिता देंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप सभी का जो सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है, वो निश्चित रूप से भविष्य में भी मिलता रहेगा। और हम सब संवाद के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से राज्य को निश्चित रूप से हमको कहीं ना कहीं ये अपने संकल्प में रखना है कि राज्य को हमें नंबर 1 पर पहुंचाना है, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। और हम कर सकते हैं, ये हमारे अंदर ये विश्वास का भाव हमेशा बना रहेगा तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। अंत में मैं होली की शुभकामनाएं देते हुए, और आप सबके संस्थान आगे बढ़े, आप सब सामाजिक क्षेत्र में जहां काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में आप नित नए आयामों को प्राप्त करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।